आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे पाकिस्तान में सब बड़े नाराज हो जाते हैं, और समटाइम्स बहुत हैरत भी होती है कि आपकी कहीं भी बात किसी हद तक जो है सही भी निकल आती है, बहुत दफा पूरी तरह ही सही निकल आती है। तो अभी एक रिसेंटली एक वीडियो आपने डाली थी उस पे, जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब की बात की गई थी, और उसके बाद अहमद नूरानी साहब ने उस पर एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी और कहा गया कि जी वो आपके साथ मिले हुए हैं और आपके एजेंट हैं पाकिस्तान में, और इस तरह की कई बातें हुई। तो सबसे पहले आप इस तरह की आपको न्यूज कहाँ से मिल जाती हैं, और आप किस तरह से फिर ये वीडियोस बनाते हैं? आपको लगता नहीं कि ये कुछ और मजीद टर्म्स खराब हो जाएंगे अगर आप यही करते रहे? थैंक यू आरजू जी, आपने इनवाइट करा अपनी शो में, बहुत अच्छा लगा। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का जो वीडियो था, और इसके बारे में फिर वो नूरानी साहब को ये बोला है कि ये गौरव आर्या का एजेंट है और इंडिया का एजेंट है, ये वो लोग हैं बातें बातें बोल रहे हैं जिन्होंने ना मेरा वीडियो देखा ना उनकी रिपोर्ट देखी। मेरी और नूरानी साहब की जो रिपोर्ट है वो बहुत अलग है। मैंने बात सिर्फ अपनी रिपोर्ट में पापा जॉन की करी थी, और मैंने बात सिर्फ और सिर्फ करी थी उनके रियल एस्टेट बिजनेस मिडिल ईस्ट की। बाकी सारी चीजें ये वहां से कोई एसयूवी ले आए बलूचिस्तान में, जब वो वहां पे सदर्न आर्मी कमांडर थे, या जो भी आपका टर्म होता है पाकिस्तानी आर्मी में यूज, तो ये सब चीजें थी इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो मेरी और नूरानी साहब की जो रिपोर्ट है ना बिल्कुल अलग अलग है। अगर कोई भी थोड़ा सा 1-2 घंटे बिताए, मेरा पूरा वीडियो देखे और नूरानी साहब की रिपोर्ट देखे, आपको पता लग जाएगा कि ये जो दो शख्स हैं अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तो होना चाहिए ना आपको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जब आप अपने आप को गुड कहते हैं तो आपको कोई ना कोई बैड चाहिए होता है, आप अपने आप को अच्छा कहते हैं तो फिर आपको बुरा। जैसे कहते हैं उजाले को अंधेरा चाहिए, तो आपको किसी ना किसी को तो बुरा कहना है। तो इसमें नूरानी साहब फंस गए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कहाँ से मिल जाती है? पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं जिनको, जो पैसे की डिमांड करते हैं, कहते हैं साहब इतने पैसे दे दीजिए, 10-15-20 हजार रुपए में, और ज्यादा आपको कोई बड़े, आपको कोई जनरल या कोई सहाफी इनकी जानने की जरूरत नहीं। जो क्लर्क है, छोटा सा कोई क्लर्क है, वो क्लर्क आपको दे, ये फाइल तो होती है इन दी एंड डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग। अच्छा, साहब इतने बड़े हैं कि साहब थोड़ा ना रखेंगे अपने पास, वो तो कोई क्लर्क रखेगा। यार बेटा आना जरा फाइल दिखाना। अब क्लर्क की अपनी मजबूरियां हैं, बेटी की शादी करनी है, बेटी की पढ़ाई करनी है, बच्चों को सेटल करना है, वो करप्शन तो होता ही है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में नहीं होता, या इंडिया में नहीं होता, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, हर जगह। तो आपको सही बंदा ढूंढना है, उसको 10-20-50 हजार रुपए देने, आपको मिल जाएगा फाइल। और ये कोई नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान का फाइल थोड़ा ना है, ये तो कंपनीज की फाइल है। जो हमें डॉक्यूमेंटेशन मिली, दैट वाज जस्ट सिंपल की कंपनीज की डॉक्यूमेंटेशन है ये। अगर आपको किसी के बारे में भी जानना है, यहाँ पे तो हमारे वेबसाइट पे आप जाइए, आप जा सकते हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। बस आपके यहाँ थोड़ा सा इसकी, और जिसको इंडिया में कहते हैं ना छुपन छुपाई खेलते हैं कि ये छुप जाओ फिर मैं ढूंढ लूंगा इसको, पाकिस्तान में, इंडिया में तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट में जाइए, आरओसी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। आपको जो चाहिए, आपको रजिस्टर करना है, यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। इट्स ओपन। आपके यहाँ ओपन नहीं है इसलिए लगता है कि पता नहीं बहुत बढ़िया कोई इंडिया, बहुत बड़ा कोई गौरव वारिया गेम खेल गया इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन इंडिया जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह करके आप इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, उसके मामले में आप टर्म्स को और खराब कर रहे हैं? जो लोग बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो दोबारा आपकी वीडियोस की वजह से यहाँ पे भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, और ऑब्वियसली भारत में भी जो है लोग इसका गलत इंप्रेशन लेते हैं। देखिए मैं तो आरजू जी सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप बोलिए कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है, आपकी रिपोर्ट झूठी है, और ये प्रूफ है जो ये साबित करता है कि मेजर गौरव आर्या ने झूठ बोल रखा है इस मामले में। ठीक है, मैं तो सिर्फ इस बात पे जाता हूं कि, और मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ये गुजारिश है आपसे, विनती है कि आप ये देखें मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। इससे क्या असरात पड़ेंगे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो मेरी प्रॉब्लम जरूर है, फिर मैं उसके लिए आप ही के चैनल पे आरजू जी आके माफी मांगने को तैयार हूं, कि हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपके चैनल पे कि मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से झूठ निकल गया। चाहे फिर मैंने जानबूझ के बोला हो नहीं बोला हो, वो सब झूठ झूठ होता है। आपने जान के बोला नहीं बोला, वो मेरी जिम्मेदारी है एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन कि मैं जब भी जो बोलूं कोशिश करूं कि मैं सच बोलूं। तो ये जो भी आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में, जनरल साहब के बारे में मैंने बोला है, अगर इसमें कुछ झूठ है तो पाकिस्तानी बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, जज्बातों से नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स।
आप कागज लाइए और बोलिए साहब ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आसिम सलीम बांजवा साहब ने करप्शन करा है। ये एक बड़े आम से खानदान से हैं, ये कोई लखपति करोड़पति नहीं है। अब इनकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो संपत्ति है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, कहां से बन गई, क्या कर दिया? एक जनरल की सैलरी कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, एक महीने में कितनी सैलरी होती है? ये सीपैक के चेयरमैन है, कितनी सैलरी है इनकी? अगर ये प्राइम मिनिस्टर, माना कि इनको 2-2 सैलरीज एक साथ मिल रही हैं, इनको पीएम के एडवाइजर भी हैं, इनको 2-2 सैलरी एक साथ मिल रही हैं, साथ में इनको इनकी जो पेंशन है फौज से रिटायर होने के बाद वो भी इनको मिल रही है। मैं कह रहा हूं सब कुछ मिल रहा है, फिर कितना मिल रहा है इनको? 10 लाख, 15 लाख, और कितना मिल जाएगा? फिर ये पैसा आया कहां से? तो पाकिस्तानी कौम को ये सोचने की जरूरत है कि जो अरबपति बन गया अचानक, वो अरबपति कैसे बना? ये पैसा तो देखिए किसी गरीब पाकिस्तानी की जेब से आ रहा है ना। आपका मुल्क कर्जे ले रहा है, आपको पता है कि मैशत खराब है, पूरी दुनिया की खराब है। इंडिया की कौन सी मैशत तीर मार रही है अभी जो मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान की खराब है, राइट? लेकिन जिस लेवल का इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, जो आपके बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और सबके बाहर बच्चे, इनका भी बाजवा साहब का भी जो बिजनेस है, ये तो बाहर ही है ना, कनाडा, अमेरिका में, सबका सब बाहर है। तो मैं ये कह रहा हूँ सच और झूठ की बात है ये, इसमें इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं कुछ साजिशें कर रहा हूँ इसकी बात नहीं है, ये सिर्फ सच और झूठ की बात है। मुझे लगता है वहां तक महदूद रखना चाहिए कॉन्वर्सेशन को। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ ही आपकी एक वीडियो और भी थी जिसमें आप ये कहते हुए देखे कि आप कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को या इंडियंस को बलूचिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहिए। और मुसलसल आपने बहुत सारे इस तरह की वीडियोस किए हैं जिसमें आपने जो टॉपिक रखा है वो बलूचिस्तान रखा है। तो अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं और फिर यहाँ से अगर खालिस्तान की बात होती है तो वो फिर आपको क्यों बुरी लगती है? हमें बिल्कुल बुरी नहीं लगती। हमें बिल्कुल, आप बिल्कुल खालिस्तान की बात करें। रेफरेंडम 2020 होना था, 2020 तो खत्म हो गया, अभी कुछ दिनों के बाद अक्टूबर हो जाएगा। 10 महीने बिता दिए इन लोगों ने। कब करना है? आप उसको चेंज करके पहले इनको बोलिए कि रेफरेंडम 2021 करवाएं, ये खुशी से करवाएं। देखिए बात यह है ना कि इंडिया में बहुत डेप्थ है, इंडिया अब्सॉर्ब करता रहेगा, 70 साल से अब्सॉर्ब कर रहा है, 70 साल और कर लेगा। दूसरे मुल्कों में इतनी डेप्थ नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाहर से इस्लामिक रूलर्स आए थे, उन्होंने करीब 800 साल भारत पे राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने करा। उसके बावजूद इंडिया 80% प्लस हिंदू है। ईरान जोरास्ट्रियन था, ईरान हिंदू नहीं रहा, ईरान जोरास्ट्रियन नहीं रहा। इजिप्ट कुछ और मजहब मानता था, वो मुसलमान हो गया। पूरी दुनिया चेंज हो गई। जब क्रिश्चियनिटी आई तो सारे यूरोप, इंडिया में उसी भगवान के सामने हम सर झुकाते हैं जिसके सामने हम 7 से लेकर 10,000 साल पहले सर झुकाते थे। तो इकबाल साहब ने कहा था ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हमारा तो चलता चला आ रहा है कब से, हमें कोई फर्क नहीं है। खालिस्तान फालिस्तानी जो भी करना चाहें ये लोग कर सकते हैं ना। बलूचिस्तान की आपने बात करी, ऐसा है अर्जू जी कि मैंने कभी ये नहीं बोला इंडियन आर्मी को कि बलूचिस्तान पे अटैक कर दो, ना इंडियन आर्मी मेरे कहने पे अटैक कर रही है, पहली चीज, राइट। लेकिन ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि एक बलोच का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो जायज है, ये मेरा मानना है। आप एज अ पाकिस्तानी आप बोलेंगे जायज नहीं है, और मैं आपकी व्यू को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रही हैं, आपकी व्यू आपके लिए सही है। मेरे नजदीक मुझे लगता है बलूचिस्तान, और काफी इंडियंस ये बोलते हैं कि बलूचिस्तान शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मैं उनको हर समय टोकता हूं, हर समय टोकता हूं। नहीं, बलूचिस्तान शुड नेवर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। बलूचिस्तान शुड बिकम अ फ्री कंट्री, और हमारे बराबरी का मुल्क बने बलूचिस्तान। इंडिया और बलूचिस्तान भाई भाई एक दूसरे से बात करें। देखिए बाकी सिंधु देश की बात है, बाकी और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, ये सब बातें अभी आप कभी भी खिताब देखिएगा जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम रहे हैं, इमरान खान साहब से पहले के भी, राइट। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कभी भी ये यूनाइटेड नेशंस में जाके जब खिताब करते हैं सबके सामने, ये कभी अपने मुल्क की बात ही नहीं करते। ऐसा क्यों है कि वो किसके, लाइक फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं, वो कश्मीर के सफीर नहीं है। उनको लोगों ने वोट इसलिए दिया है, मैं इलेक्टेड और सेलेक्टेड की डिबेट में जाऊंगा ही नहीं, वो मेरी डिबेट नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों ने उनको वोट क्यों दिया कि हमारी जिंदगी और बेहतर कराएं, राइट।
तो बनीगाला में बैठते हैं, उनको सारे ऐशो आराम वो फराम हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम को होने भी चाहिए कायदे से। वाई ही इज एट अ सर्टेन लेवल एंड दैट लेवल हैज टू बी रिस्पेक्टेड, हिज पोजीशन हैज टू बी रिस्पेक्टेड। पर मैं ये जानना चाहता हूं, कब गए वो फॉरेन किसी कंट्री से मिले, कि फॉरेन कंट्री के जो भी उनके सदर थे या वजीर आजम थे या कोई भी था, अमीर थे, सुल्तान, सबसे मिलते रहते हैं वो। कब उन्होंने बात करी कि साहब आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं पाकिस्तान में, आप कौन सी बड़ी चीज कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की जो मैशत है आज की तारीख में, जो भी चल रहा है वो कश्मीर 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 कश्मीर, चाइना कश्मीर कश्मीर, चाइना कश्मीर, बस इसके अलावा तो कुछ बोलते नहीं है। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप चाइना कश्मीर जरूर करें, दिन रात करें, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा निकालें जिसमें आप पाकिस्तान पाकिस्तान करें, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान के हैं आप। ये जो पूरी स्टोरी है ना ये कश्मीर की, ये उसी तरीके से, मैं कल किसी को बोल भी रहा था किसी वेबिनार में, कि इमरान खान साहब का इस तरीके का एक रवैया जिसको हम लोग कहते हैं, उनका रवैया ये है आरजू जी, कि जैसे एक फिल्म चलती है ना सिनेमा हॉल में, पिक्चर हम लोग देखते हैं, पिक्चर खत्म हो गई है और उस बंदे के जो 10 दोस्तों के साथ आए थे ना देखने के लिए, वो सारे दोस्त सिनेमा हॉल से बाहर चले गए, बस एक बंदा पॉपकॉर्न लेके बैठा हुआ है ये सोच के कि अभी फिल्म बाकी है। फिल्म खत्म हो चुकी है, कश्मीर की पिक्चर खत्म हो चुकी है, देयर इज नो कश्मीर एनी लॉन्गर। वो नहीं हो सकता। ये जो 370-35 से वापस लाने की बात कर रहे हैं इमरान, वो नहीं हो सकता। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऊपर से खुदा आ जाए, भगवान आ जाए, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गॉड कैन नॉट डू इट। इमरान खान तो बहुत छोटी चीज है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो, भगवान लेकिन नहीं कर सकता इसको। लेकिन मेजर साहब पिछले 70-72 सालों से जो है वो हम लोग कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, और कश्मीर में एक स्ट्रगल चल रही है, उसको आप ये कैसे कह देते हैं कि इमरान खान साहब उसके बारे में बात ना करें? इसलिए कि जाहिर है उनके ऊपर उन्हें बात करनी भी चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर, और हम हमेशा से कहते हैं कि जी कश्मीर हमारा है, आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, और कश्मीर के लोगों से तो खैर कोई पूछने की जहमत ही नहीं करता। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब उससे नहीं हट सकते। दूसरा ये कि इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ देती हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए इतना ज्यादा नेगेटिव जो थी वॉइस इंडिया से नहीं उठती थी, वो उसकी क्या वजह है? और इमरान खान के लिए शुरू से पहले दिन से वो नापसंदीदा है, तो उसकी देखिए, क्या रीजन हो सकती है? मैं आपको बताता हूं कि दो बातें। पहली चीज तो मैंने कभी नहीं बोला कि इमरान खान कश्मीर कश्मीर ना करें। मैं कह रहा हूं कि दिन में 24 घंटे होते हैं ना, आप 23 घंटा कश्मीर करें, पर 1 घंटा पाकिस्तान कर लें, क्योंकि आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। पाकिस्तान से हमें रिपोर्ट आती है कि महंगाई आसमान छू रही है, लोग बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, गोश्त नहीं मिल रहा, बहुत महंगा हो गया है, सब्जियां नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा। तो इस तरफ भी देख लें। फिर आप कश्मीर कश्मीर, मैं तो कह रहा हूं ना, 24 घंटे में से 23 घंटे आप कश्मीर का राग अलापें, जरूर आप अलापें। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान से भी ऊंचा कश्मीर का मयार है, तो आप कश्मीर कश्मीर करें, जरूर करें, लेकिन 1 घंटा आप पाकिस्तान के बारे में बात कर लें, तो हमें भी लगेगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल कोई वजीर आजम है। वरना बड़ी अब नॉर्मल सी बात लगती है ना, इतना कश्मीर कश्मीर तो मतलब आपने मोदी जी को कब देखा है कश्मीर कश्मीर? जो जिसको काम करना होता है ना, एक और बात आपको बता देता हूँ, इंडियंस का ये मानना है, हम लोग ये सोचते हैं, जिसको जो काम करना होता है ना, फिर बात नहीं करता, वो काम कर देता है चुपके से। ये बात करने से नहीं होगा। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आपने देखिए, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि कॉल ऑफ हेल का फर्क है, कथनी और करनी जिसको हिंदी में कहते हैं, कहने और करने में जो फर्क है। आपने कश्मीर कश्मीर कहा बहुत, करा क्या? करा क्या आपने? कुछ नहीं करा, और ना कुछ कर सकते, इनको भी पता है। ट्वीट के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। और उसकी सबसे बड़ी पता है क्या है, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारण जो उसकी वजह है, वजूहत कई है लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है उसकी यही है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल फोरम में, वो बहुत कम है। अक्सर आपके एंकर्स टीवी पे जाके ये बोलते हैं कि साहब इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इसलिए इसके सामने सब लोग सर झुकाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अमेरिका इंडिया से 20 गुना ज्यादा बड़ा मार्केट है। अमेरिका इंडिया से 20 गुना ज्यादा बड़ा मार्केट है। अमेरिका का क्रिटिसिज्म नहीं होता, लोग अमेरिका को आड़े हाथों नहीं लेते। चीन के खिलाफ नहीं, चीन कितना बड़ा है इंडिया से, मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूं। फिर तो ये सब झूठी बातें हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर देखते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है साहब, बहुत बड़ा मार्केट तो है। और वो मार्केट किसने बनाया है? मार्केट तो हमने अपनी मेहनत से बनाया है ना।
हाँ। भाई मार्केट क्या है? मार्केट हमारा इसलिए क्योंकि हम सामान बनाते हैं और दुनिया कहती है कि आपसे सामान खरीदना है, या जो लोग सामान बेचते हैं वो इंडिया से कहते हैं कि पैसा दो। तो हमने अपनी मेहनत से बनाया है, राइट? अच्छा, आपने बोला नवाज शरीफ की आपने बात करी और आपने फिर इमरान खान की बात करी। देखिए, नवाज शरीफ वो शख्स था जिसने एटमी धमाके करे, राइट? नवाज जी। शरीफ ने एटमी धमाके करे। नवाज शरीफ ने जब कारगिल की जंग हुई थी तब नवाज शरीफ अ, मतलब ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो उन्हीं के अंडर में वो जंग हुई। इमरान खान को देख के दिल से रिस्पेक्ट नहीं आती। ओके। मैं मैं बताता हूँ कि ये आदमी बोलता है कुछ, करता नहीं, इसके बस का कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ भी हमारा बड़ा दुश्मन। आप बताइए ना अर्जु जी, मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया का बड़ा दुश्मन कौन है? नवाज शरीफ है कि इमरान खान है? जिस बंदे ने एटमी धमाके करे, जिसने कारगिल की लड़ाई करी, वो ज्यादा बड़ा दुश्मन है कि जो बंदा सिर्फ बैठ के ट्वीट कर रहा है बनी गाला से, दिन में 15 ट्वीट, मोदी, हिंदुत्व, बीजेपी, आरएसएस, फाशिज्म, ये 5 वर्ड उसको किसी ने सिखा दिए। तो हमारा बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने हमारे साथ जंग लड़ी, जिसने एटमी धमाके करे, या जिसने वो करा? अच्छा, नवाज शरीफ ने दोनों चीजों की कोशिश करी। उसने हिंदुस्तान से दोस्ती करने की भी कोशिश करी, उसने जंग भी करी, उसने वो काम करा जो कोई भी सियासतदान करता है, कोई भी स्टेट्समैन, कोई भी लीडर करता है। अब राइट। एक बात बताओ, आप वो क्या कौन थे वो आसिफ गफूर साहब जो थे आपके ना टीजीआईएसपीआर, उन्होंने बड़ा करा कि हम इंडिया को सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे, है ना? तो दो यार सरप्राइज, कुछ तो करो। तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ ट्वीट करते हो पूरे दिन, फिर कहते हो कि साहब इमरान खान से नफरत नफरत नहीं करते। ही इज बिकम अ बट ऑफ जोक्स। अब इमरान खान के ऊपर इंडिया में जोक्स चल रहे हैं कि यार ऐसा है। नवाज शरीफ के बारे में देखिए, नवाज शरीफ, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं था, मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन करा होगा। अगर आपकी कोर्ट से डिसाइड करती है कि उसको जेल में होना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, फांसी तो नवाज शरीफ को। भाई मेरा कौन सा रिश्तेदार लगता है, टांग दो उल्टा उसको। हम्म। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम उस बंदे ने कुछ तो करा, उसने हमला तो करा, अटैक तो करा, जंग तो करी, धमाके तो करे, उसने कुछ तो करा। ट्वीट तो नहीं ना करे उसने। लेकिन ठीक है, आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि क्योंकि उनके बहुत अच्छे टर्म्स थे इंडिया के साथ, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी नवाज शरीफ साहब ने, शायद इस वजह से आप लोगों को पसंद है। और दूसरा, वही एक चीज और मैं आपके पिछले कमेंट को भी यहाँ पे जोड़ दूं, इससे पहले कि आप बात करें, कि आप जो बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, तो वहां से जितने भागे हुए लोग हैं, जो यहाँ पे गद्दार कहलाए जाते हैं, और पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, ये तो सबको पता है, मैप में भी ये सारी दुनिया भी मानती है। तो जो यहाँ नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के वो बुरा भला कहते हैं, वो सब आपके शो में होते हैं। जो आप अपना जो यूट्यूब चैनल का शो होता है आपका, उसमें सारे वही लोग जमा होते हैं। आप किसी ऐसे को साथ क्यों नहीं बिठाते उनके, जो उनको उनसे अपोजिट बात कर रहे हो, उनकी बात का जवाब दे सके। सिर्फ जी सी लोग क्यों होते हैं जो आपकी मर्जी की बात कर रहे हैं? जी, दो बातें हैं। पहली चीज तो आरजू जी, सबसे पहले हम ना बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट करी इंडिया में और इसलिए हमें बहुत प्यारा है नवाज शरीफ। अ, ये पाकिस्तान में अक्सर ये बात चलाई जाती है और मैं चाहता हूं कि अ, आप भी इस बात को, पाकिस्तान कितने पैसे हैं नवाज शरीफ के पास? हाँ, पर्सनल लेवल पे वो आदमी करोड़पति है, अरबपति भी है पर्सनल लेवल पे, अरबपति है पर्सनल लेवल पे, उसका खुद का जो पैसा है। और ये उसके वजीर आजम, प्रधानमंत्री बनने से पहले का पैसा है। स्टील मिल वगैरह जो नवाज शरीफ की हैं और जो उनके फादर साहब की थी, जो वो थी। लेकिन इंडिया में लोग कह रहे हैं साहब इंडिया प्यार करता है। कितना पैसा है? पूरे पाकिस्तान के पास कितना पैसा है? पाकिस्तान का, सुनिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान से तो छोटा ही है ना। पूरे सही। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज, पूरा पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज आज की तारीख में करीब $8 बिलियन है, 8 अरब है फॉरेक्स रिजर्व जो आपके पास है। इंडिया में हर साल जो इन्वेस्ट होता है वो तकरीबन 90 से लेकर $100 बिलियन होता है हर साल। कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इंडिया को ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है नवाज शरीफ का पैसा। आप पूरा, आप माफ करिएगा मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कर रहा हूं। आप पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज बेच के आप इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा पैसा नहीं है। तो लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने, वो पाकिस्तान में एक्चुअली पैसे का पता नहीं लोगों को कि असली पैसा होता क्या है। ठीक है, अब हम बोले बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो जैसे यूएई ने करी, सऊदी ने करी 50 बिलियन, 70 बिलियन, तब थोड़ा सा मजा आएगा। 100 बिलियन का बोला इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छा लगता है। नवाज शरीफ ने करी, कितनी करी?
100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। मैडम, जो चांदनी चौक जो दिल्ली में है ना, पुरानी दिल्ली में, चांदनी चौक में जो वेयरहाउस का जिस तरह बिजनेस है ना, जिसका हार्डवेयर की दुकान है जिसकी, 100 करोड़ तो उसकी औकात है। तो ये सब हाँ, ये पाकिस्तानी भूल जाए कि नवाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट कितना, मैं खुद पूछ रहा हूँ ना, आप दिल पे हाथ रखिए, कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास, कितना है आखिर, कितना होगा उसके पास? $1 बिलियन, $2 बिलियन? दिस इज पॉकेट चेंज, है रेजगारी है, चिल्लड़ है हमारे लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पैसे से। अगर इन्वेस्टमेंट करिए ठीक है, कल निकाल ले हमारी तरफ से, हमें क्या फर्क पड़ रहा है।